आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज के ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने पीर को मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 2 IAS अफसरान के तबादले और तैनाती का हुक्म दिया है। एक अहकाम के मुताबिक डॉक्टर मनदीप कुमार IAS को लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया गया है। अहकाम में कहा गया है कि वो अपने फराइज के अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के ओहदे का चार्ज भी संभालेंगे। आपको बता चले कि वही डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह IAS इंतजामिया सेक्रेटरी महकमा सकाफत, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इकनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी जम्मू और कश्मीर का इजाफी चार्ज संभाले हुए हैं। इनका तबादला करके इंतजामिया सेक्रेटरी महकमा सेहत के ओहदे पर तैनात किया गया है। इसमें लिखा है कि ये अगले अहकामात तक अपनी जिम्मेदारियों के अलावा इंतजामिया सेक्रेटरी महकमा सकाफत और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इकनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी जम्मू और कश्मीर का चार्ज भी संभालेंगे। इधर ईमानदारी की एक और मिसाल के तौर पर पीर को श्रीनगर के इलाका बेमना के एक शख्स ने एक बैग जिसमें 86,000 रुपये और दीगर कीमती चीजें मौजूद थी हकदार को वापस कर दी। ये बैग स्टेशन हाउस ऑफिसर परिमपुरा की मौजूदगी में मालिक को वापस कर दिया गया। जिला पुलिस श्रीनगर ने इसकी शिनाख्त बेमना के रिहायशी मोहम्मद याकूब गुरु वल्द सुनावाला गुरु के तौर पर की है। बता चले कि श्रीनगर पुलिस ने ट्वीट में कहा है कि मोहम्मद याकूब गुरु वल्द सुनावाला गुरु की तरफ से दिखाई गई ईमानदारी और शहरी जिम्मेदारी को सराहते हैं। इसने एक गुमशुदा बैग जिसमें 86,000 और दीगर कीमती चीजें महफूज तरीके से अपने पास रखी थी, बाद में SHO परिमपुरा की मौजूदगी में बैग को सही मालिक के हवाले कर दिया। इधर महकमा स्कूल एजुकेशन में काम करने वाले झाड़ू देने वालों ने सोपोर में एहतजाज करते हुए हुकाम से अपनी खिदमत को बाकायदा बनाने का मुतालबा किया। सोपोर भर में महकमा में काम करने वाली खवातीन की एक बड़ी तादाद इकबाल मार्केट में जमा हुई और अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की है। बता चली कि उन्होंने कहा कि हम मुसलसल अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी इल्तिजा सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता है। बता चले कि उन्होंने कहा कि हम मामूली इजरात पर काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। एहतजाज करने वाली खवातीन सफाई करने वालों ने अफसोस का इजहार किया है। इनका कहना था कि हम 2006 में तैनात होने के बाद महकमा स्कूल एजुकेशन में इंतहाई मेहनत कर रहे हैं और तब से हमारी फलाह बहबूद की सिर्फ छोटी उम्मीद वाबस्ता है। एहतजाज करने वाले सफाई करने वालों ने मुतालबा किया कि इनकी खिदमत को जल्द से जल्द रेगुलर किया जाए। इन्होंने LG इंतजामिया और स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर से भी अपील की कि वो इनके मुतालबात पर गौर करें और इनके मुताबिक इनको हल करें। बाद अज़ पुलिस की मुदाखलत के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। आदत गई 4 वरी तमन बंद करमतिस स्कूल ना शेस काम करा बराबर सफाई करा बराबर अफसर यमा सु क्या सफाई जा सुजाए ये आप छा बचन पढ़ाई छका आसानी सुन सना करके हमन क्या तनखा छ। इधर मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने आज NC पार्टी हेडक्वार्टर पुलवामा का दौरा किया। यहां मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि हम इस साल G20 सरबराही अजलास मुनक्किद कर रहे हैं, लेकिन सियासी कैदियों और मजहबी स्कॉलर्स को जेलों से रिहा करने और UT में जमहूरियत को बहाल करने की हुकूमत पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ लोग जमहूरियत से महरूम हैं पिछले 4 साल से। कोई रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, अफसरशाही है, जबकि मुल्क के आइन के मुताबिक लोकशाही होनी चाहिए, अवाम की सरदारी है और कानून की अमलदारी है, और वो सब चीज़ें यहाँ हैं नहीं। तो जो जैसे मैंने गुजारिश की कि इसके साथ जो ये आपको अगर कोई मनसब मिलता है तो उसके साथ जिम्मेदारियाँ हैं, जो जिम्मेदारियाँ कश्मीर के हवाले से नहीं निभाई जा रही। इधर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने पीर को अपनी पार्टी के आइंदा सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कर दिए हैं। जज़वी तौर पर बुखारी पार्टी के बानी सदर हैं, जो मार्च 2020 में कायम हुई थी। पार्टी सदर के तौर पर इनकी मौजूदा मदद 8 मार्च को खत्म हो रही है। बता चले कि इस दौरान मीडिया से बात करते हुए बुखारी ने LG से प्रॉपर्टी टैक्स के नाफिज में ताखीर करने पर जोर दिया। जैसे मालूम है 3 साल पूरे होने हैं, अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है कोई भी 2 बार बन सकता है। एक टर्म हमारी कंप्लीट हो गई है, 3 साल हो गई, दूसरी टर्म के लिए मैंने फॉर्म भरा है। इसका मतलब है दिस इज माई लास्ट टर्म। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एट लीस्ट फॉर मी एनी टर्म। लगता है हमको बहुत ज्यादा वी शुड नॉट लुक एट इट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि शायद
कोई बाहर से ही आने वाला है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं टूरिज्म में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। आई वुड सजेस्ट, मैं उनको एडवाइस करूंगा कि शुड गेट इनटू कंसोर्शियम्स एंड बिड फॉर दीज प्रॉपर्टीज। दोनों चीजें बचेंगी, एक लोकल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी और दूसरा लोकल चीज लोकल। इधर काजीगुंड के गांव कोका बस्ती नगीनपुरा में 17 साल लड़का शबीर अहमद, जिसने सिर्फ 2 माह में हाथ से कुरान पाक लिख दिया है। बता चले कि शबीर अहमद 10वीं जमात में पढ़ता है और 4 साल कबल वालदा की वफात के बाद अपने खानदान का वाहिद रोटी कमाने वाला है। शबीर ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि कभी कभी स्कूल जाता हूं और कुछ वक्त काम करके अपने खानदान की रोजी रोटी कमाता हूं। इन्होंने कहा कि मैंने 2 माह में कुरान पाक लिखा और दरसगाह में मेरे असातिज़ा ने मुझे कुरान लिखने में ताउन किया। हासिल की, मुझे लिखने का बहुत शौक था और मुझे कुरान लिखने पढ़ने का भी बहुत शौक था और मेरे उस्ताद साहिबा ने मुझे बताया था कि आपको कुरान लिखना है, अगर आप लिख सकते हो तो आपको हम सपोर्ट करें, और उन्होंने मुझे कापीज़ वगैरह दी, उन पे मैंने कुरान पाक लिखा। हमें उतना मुश्किल नहीं लगा लिखने में, लेकिन हमारे घर में उतनी फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, उसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हुई, लेकिन लिखने में हमें बहुत आसाइश हुई जी। मैंने दिन में काम किया, दिन में बाहर भी काम के लिए जाता था और घर का भी काम होता था, इसलिए मैंने कुरान पाक रात में लिखा। रात में लाइट काम होती थी, इसलिए किसी वक्त मोबाइल की लाइट पे लिखता था, किसी वक्त लाइट होती थी सोलर लाइट, उसकी लाइट पे लिखता था, और किसी वक्त मैं शम्मा वगैरह की लाइट का इस्तेमाल करता था। इधर अशमुकाम 14वीं सदी के सूफी बुजुर्ग की वजह से एक तहरीकी पस मंजर रखता है। हर साल शाबान के महीने में मजहबी त्यौहार मनाया जाता है, जिसके दौरान हजारों अकीदतमंद मजार पर जमा होते हैं और रात भर इबादत करते हैं। अशमुकाम अनंतनाग से 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। सूफी मजार 14वीं सदी के एक सूफी बुजुर्ग जियाउद्दीन वली रज़ी अल्लाह अन्हा का इबादी मस्कन होने की वजह से मशहूर है। इधर जियारत शरीफ सखी ज़ैनुल्लादीन वली रहमतुल्लाह अलैह में शब अवल का अर्स मुबारक मजार पर मनाया गया। जियारत शरीफ अशमुकाम अनंतनाग के शब खाना में हजारों लोगों ने शिरकत की। नाज़रीन इकराम, आज की न्यूज राउंड अप में इतना ही। अपने मेजबान फासिल भट्ट को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।